क्या बात है। गुस्सा बहुत ज्यादा आता है आप लोगों को समझ नहीं आता कि गुस्सा आने पर क्या किया जाए। मन ही मन बिल्कुल आंसुओं को पीकर रह जाते हो या फिर तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देते हो। आपको शारीरिक रूप से बहुत कमजोरी लगती है इसकी वजह से, और अपना मन बहुत भारी भारी लगता है। आई कैन अंडरस्टैंड, होता है सबके साथ। खास तौर पे अगर आप टीनेजर हो, आपकी उम्र कम है, तो डेफिनेटली होता है। यंग अडल्ट हो, जिंदगी अभी अभी देखनी शुरू की है, तो भी ये बहुत ज्यादा होता है। या फिर किसी भी प्रकार से किसी भी सिचुएशन में अगर आप किसी के अधीन हो, यानी आप स्वतंत्रता से काम नहीं कर सकते, चाहे आप पेरेंट्स के अधीन हो, चाहे आप किस्मत के अधीन हो, आप लोग स्वतंत्र होकर जहां पर नहीं काम कर पाओगे, वहां गुस्सा बड़ी जल्दी आता है। तो गुस्से को हटाने के लिए और उसको एक सही रास्ता देने के लिए सबसे अच्छा काम कौन सा हो सकता है, चलिए जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर गुस्सा आ जाए और गुस्सा मन में बहुत भरा पड़ा हो, तो उसके लिए 0 रुपए का उपाय कौन सा करना चाहिए, यानी ऐसी रेमेडी जिसमें 1 रुपया क्या, 1 पैसा भी नहीं लगता। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छे लगते हैं, मेरा चैनल अच्छा लगता है, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइए। एंड हाँ, अगर आप लोग चाहें तो चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। मेंबर बनने के लिए सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन आ रहा है उसको क्लिक कीजिए। ज्वाइन करने के साथ ही आप मेंबर बन जाते हो, और मेंबर बनने के साथ ही सारी वीडियो दूसरों से कहीं पहले देख लेते हो। इसके साथ साथ ही आप लोगों को एक्सक्लूसिव वीडियोस मिलते हैं जो और कोई नहीं देख सकता है। एंड हाँ, फाइनली जब भी आप कमेंट करते हो, तो कमेंट करने के साथ साथ ही आप लोगों के नाम के आगे एक बहुत खूबसूरत सा स्टार बैच भी बना आता है, विच आई लाइक अ लॉट। खैर, जैसे भी चाहें आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके गुस्से की। जनरली एस्ट्रोलॉजी में गुस्से को और जो ये इंटेंस इमोशन होते हैं उनको हम कनेक्ट करके देखते हैं मंगल के साथ। मंगल वो ग्रह है जो कि आपको गुस्सा दिला सकता है, और इसके साथ साथ ही हम कहते हैं ना, खून खौल रहा है गुस्से के मारे। तो ये जो खून खौलता है ना, वो दरअसल मंगल ही होता है। वो बहुत एग्रेवेट होता है। मंगल को कहा जाता है सोल्जर प्लैनेट, यानी ऐसा ग्रह जो कि एक सोल्जर है, एक सैनिक है, एक सेनापति है। सेनापति को 2 ही काम होते हैं, या तो अटैक करेगा या डिफेंड करेगा। जब भी हमें बार बार गुस्सा आता है, तो हम बार बार इस मंगल को इन्वोक करते हैं या इसका आह्वान करते हैं। और अगर ये गुस्सा बाहर नहीं निकल पाता है, अगर किसी भी प्रकार से इस गुस्से को हम लोग एक रास्ता नहीं दे पाते हैं बाहर निकलने के लिए, तो फिर ये हमारे लिए ही इश्यूज क्रिएट कर देता है। ऑफ कोर्स, गुस्सा आने का मतलब ये नहीं है कि आपको तोड़फोड़ करने की, मारपीट करने की या चिल्लाने की जरूरत है। हर बार ऑब्वियसली ये हो भी नहीं सकता और करना भी नहीं चाहिए समझदार लोगों को। लेकिन गुस्से को बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता जरूर देना चाहिए। गुस्सा एक ऐसी चीज है जो हमारे मंगल, यानी हमारे खून, हमारी मांसपेशियों के साथ जुड़ा हुआ होता है। एंड उस समय पर हमें बहुत ज्यादा एक एजिटेशन सी फील होती है, एक गर्माहट सी अजीब सी आती है गुस्सा आने पर। एंड वो जो गर्माहट है आपको अपने पूरे शरीर में महसूस होती है। योर ब्लड स्टार्ट्स बॉइलिंग, लिटरली। आई मीन, या नॉट लिटरली बट स्टिल। खैर, तो जब भी हम इस मंगल का आह्वान करेंगे और इसे कोई काम नहीं देंगे, राइट, इसे कोई रास्ता नहीं दे रहे हैं, ना अटैक कर रहे हैं ना डिफेंड कर रहे हैं, तो फिर यह मंगल कहीं ना कहीं हमें ही अटैक करना शुरू कर देता है। और जब हमारा ही शरीर हमें ही अटैक करना शुरू कर देगा, हम पर ही हमला करना शुरू कर देगा, तो नेचुरल सी बात है कि हमें तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी। बहुत सारे लोगों को ऐसे में ऑटो इम्यून कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। बहुत सारे लोगों को बार बार जोड़ों में, मांसपेशियों में अलग अलग तरह के दर्द हो सकते हैं। कई बार सर्कुलेशन से जुड़े हुए इश्यूज, यानी कि आपके पैरों में ढंग से ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से पैरों में सूजन आ गई है, या हाथ आपके कांपते रहते हैं, पैर कांपते रहते हैं, तो ब्लड फ्लो, यानी कि रक्त का जो प्रवाह है हमारे शरीर में, उससे रिलेटेड इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। एंड बीपी के इश्यूज,
जनरली देखने को मिलते हैं, बिकॉज ब्लड प्रेशर इज ब्लड, राइट, एंड ऑब्वियसली इट विल क्रिएट इश्यूज। बहुत सारे लोगों को कील मुहासे बहुत ज़्यादा होते हैं। जिन लोगों के अंदर बहुत गुस्सा, बहुत नेगेटिविटी, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है ना, उनके चेहरे पर कील मुहासे पक्का होते हैं, और बहुत सारे होते हैं। अभी से 2 साल पहले, आई मीन दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, आई मेट 2 पीपल, एक लड़का और एक लड़की। दोनों की उम्र लगभग 24-25 साल की थी, एक दूसरे को एज सच रिलेटेड भी नहीं थे, पर दोनों के अंदर एक आदत थी। दोनों बहुत टैलेंटेड थे अनडाउटेडली, अपने क्षेत्र में कम उम्र में ही अच्छी खासी मकाम इन लोगों ने पा लिया था अनडाउटेडली, लेकिन कुड़ते बहुत थे, खिंचते बहुत थे, गुस्सा बहुत आता था इन लोगों को। लेकिन दुनिया के सामने कैसे, एकदम पोलाइट, है ना, किसी को कुछ कहना नहीं, किसी को कुछ करना नहीं, पीछे पीछे से उनका काम करते थे, यानी कि ऊपर से पानी डालते थे और नीचे से लोगों की जड़ें काटते रहते थे। अब सुनने में हमें लगता है कि ऐसे लोग हाँ ऐसा करके ही सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर ये चीज नजर आती थी, और दोनों के ही चेहरे पर एक्सेसिव कील मुहासे देखने को थे। दे वर लाइक एक्सेसिवली वेरी वियर्ड एक्ने ऑन देयर फेस। एक तो नॉर्मली आपको एक्ने हो रहा है उम्र के साथ, ऑयली स्किन, मतलब मुझे अभी भी दाने हो जाते हैं बिकॉज आई हैव ऑयली स्किन, हैपन्स। टीनेज पे बहुत लोगों को होता है, हैपन्स। कुछ लोगों को दे आर फेसिंग इश्यूज बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ होता है, लेकिन ये जो कील मुहासे होते हैं ये एक टेल टेल साइन होता है ज्यादातर केसेस में, 9 out of 10 केसेस में, कि आपने गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, कुढ़न अपने अंदर रखी हुई है। लड़की के साथ एक और खास चीज बताती हूँ, और ये मैंने बहुत लड़कियों में देखी है। दे विल डेफिनेटली हैव पीरियड इश्यूज, और पीरियड इश्यूज में भी इनका जो सबसे कॉमन इशू होता है वो होता है पेट में एक्सेसिव दर्द का होना। पीरियड्स को जनरली पेनलेस होना चाहिए, यानी पीरियड्स के समय पर आपको बिल्कुल दर्द नहीं महसूस होना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत लिटिल बिट ऑफ क्रैम्पिंग, बिकॉज आपका यूटरस मूव कर रहा होता है, हल्का बहुत आपको महसूस जरूर हो सकता है दैट समथिंग इज हैपनिंग, बट क्रिपलिंग पेन आप लोगों को महसूस नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो इसका मतलब नंबर 1, एक तो आपका वात बिगड़ा हुआ है, नंबर 2 आपके मंगल के साथ समस्याएं हैं। ऐसे लोगों को क्लॉटिंग भी बहुत ज्यादा होती है, और क्लॉटिंग इनकी होना हो, लेकिन इन लड़कियों को लाइक बहुत ज्यादा क्रिपलिंग पेन, इतना पेन कि ये बाहर ना निकल पाए घर से या कमरे से, ऐसा बहुत ज्यादा होता है। तो ये वही मंगल की निशानी है कि वो आके आप ही को अटैक कर रहा है। अब आप सोचेंगे कि भैया जो लोग जलने कुड़ने वाले हैं उन्हीं को ऐसा होता है, यानी मेरी सहेली को तो हमेशा पेट में पीरियड के टाइम पे दर्द होता है, पक्का ऐसी होगी। नहीं, मुद्दा ये है कि जो भी लोग अपने गुस्से को, अपने कुढ़न को, एनवी को भी कुछ हद तक अपने अंदर ही समेट कर रखते हैं, बाहर नहीं निकलने देते, उन्हें ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन गुस्सा किसी को भी आ सकता है, इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन इमोशन। गिल्ट किसी को भी फेस करना पड़ सकता है, फ्रस्ट्रेशन किसी को भी हो सकती है, जलन कुड़न किसी को भी हो सकती है, इट्स वेरी नॉर्मल। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं इमोशनली, तो आप उन इमोशंस को आने देते हैं और उन्हें जाने देते हैं। जो लोग इमोशनली हेल्दी नहीं होते, वो अच्छा बनने के चक्कर में कई बार क्या करते हैं कि अपने इमोशंस को अपने अंदर दबा कर रखते हैं, और वो इमोशंस उनके बहुत गहरे लेवल से बाहर निकल रहे होते हैं, डीप डाउन विद इन देयर सबकॉन्शियस वो इमोशंस रहते हैं, राइट। और जब उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, फिर वो आपके ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे। तो आपको ये चीज़ दुनिया के सबसे पोलाइट लोगों में देखने को मिल जाएगी, आपको ये चीज़ दुनिया के सबसे खराब लोगों में देखने को मिल जाएगी। दोनों ही तरफ एक ही बात है कि जितना गुस्सा है, जितना इरिटेशन है, जितनी कुड़न है, जितनी जलन है, जितने भी उन्होंने इमोशनल इश्यूज दबाकर अपने अंदर रखे हुए हैं, पुरानी चीज़ों को पकड़ कर रखे हुए हैं, ऐसे लोगों में कील मुहासे बहुत ज़्यादा, और लड़कियों में पीरियड्स के समय पर एक्सेसिव पेन देखने को मिलता है। बाकी लोगों में हार्ट डिजीजेस, खासतौर पर हाई बीपी, और इसके अलावा मैंने कहा सर्कुलेशन इश्यूज तरह तरह के हो सकते हैं। तो ऐसा क्या उपाय हो सकता है जिसके थ्रू इन सभी प्रॉब्लम्स को ढंग से मैनेज किया जा सके? वो ये है, बहुत ही सिंपल है। पहली बात, आपको पहचानना चाहिए इस बात को कि आपको गुस्सा कब आ रहा है और किन चीजों की वजह से आपको ट्रिगर होता है गुस्सा। बेवजह कोई गुस्सा होता नहीं है यूजुअली, राइट। सो कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई ना कोई ट्रिगर हम लोगों का जरूर होता है। सर्वप्रथम आपको उस ट्रिगर को पहचानना है। उसके बाद जैसे ही वो ट्रिगर आपके जीवन में आए,
फॉर इंस्टेंस आपको बिल्कुल नहीं पसंद कि क्या कि कटलरी का जो स्टोरेज है, एक कटलरी स्टोरेज बॉक्स होता है राइट, जिसमें छुरे कांटे चम्मच एक साथ रखे होते हैं, आपको नहीं पसंद कि वो बिखरा हुआ हो। आपको ये नहीं पसंद कि छुरी के साथ कांटा रखा हो या चम्मचों के साथ छुरियां रखी हो। यू वॉन्ट देम टू बी परफेक्ट। जब भी आप दूसरे व्यक्ति को जो घर में खाना बना रहा है उसे करते हुए देखते हैं, आपके अंदर एक अजीब सा उबाल आता है, यू आर लाइक आई हेट दिस। तो जब ये ट्रिगर है आप लोगों के लिए, तो जैसे ही ये ट्रिगर आप लोगों को देखने को मिलता है, एट द वेरी सेम मोमेंट यू हैव टू गो एंड टेक अ वॉक। और वॉक करते हुए आप लोगों को गहरी सांसें लेनी है, राइट। सो थोड़ी गहरी सांसें लीजिए और वॉक कीजिए। तो इंस्टेंट कि आप लोग अपना गुस्सा उतारें या फिर अपने गुस्से को पी जाएं, बहुत सारे लोग करते हैं ना, गुस्सा पी जाते हैं, चाहे बहुत बुरा लग रहा हो, बहुत मन था आपका आपकी बहन की शादी में जाने का, आपके ससुराल वालों ने मना कर दिया, नहीं जाने दिया, गुस्सा आया, गुस्सा पी गए, वो निकलेगा, आपके शरीर पर निकलेगा, तरह तरह की परेशानियों में निकलेगा। ओके, गेट इट आउट, निकालो उससे उस गुस्से को इस तरीके से। टेक अ वॉक। वॉक करने को क्यों बोल रही हूँ? एक तो आपकी मांसपेशियां जो हैं वो इसमें एंगेज रहती हैं। मांसपेशियां और फिजिकल बॉडी एंगेज होने की वजह से जो मार्स होता है उसे ये लगता है कि उसने कुछ कर दिया। जैसे वो मूवी देखी थी आपने, भूल भुलैया। भूल भुलैया मूवी में दिस वुमन, क्या नाम था उसका, एम आई बिकमिंग फॉरगेटफुल, चंद्रमुखी, आई टोटली फॉरगॉट, ओ माय गॉड, चलो जो भी नाम था। तो जो भी वो लड़की थी, उसको ये लगा था कि ठीक है, अब मेरे अंदर उसकी आत्मा घुस गई है, आमी जी तुम्हार उसकी आत्मा आ गई है। एंड तो उसके लिए एक एनवायरनमेंट बनाया गया जहाँ पर उसने वो डमी को वो चाकू चला दिया, तो उससे वो शांत हो गई। उसको लगा कि ठीक है, मैंने कर दिया ना, मुझे कुछ करना था एंड आई डिड इट। मंजू मंजू मंजुलिका, या मंजुलिका, नाउ आई गॉट इट। तो मंजुलिका जब विद्या बालन में आ गई थी, उसको लगा कि ठीक है, मैंने मंजुलिका का बदला ले लिया, तो शी वाज लाइक शांत आफ्टर दैट। उसके बाद उसके ऊपर थेरेपी हुई। तो आई एम नॉट श्योर इफ इट्स एग्जैक्टली साइंटिफिक, बट दैट्स हाउ थिंग्स आर डन विद मार्स एज वेल। तो जब भी गुस्सा आता है, ये एजिटेशन होती है, जो ब्लड बॉयल होता है, अगर आप वॉक करते हैं उस समय पर, तो आपको जो व्हाट डू यू से, आपका जो मार्स है उसको लगता है कि मैंने कुछ कर दिया, तो अब मुझे शरीर को और त्रास देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो भी इमोशन है वो बॉयल अप नहीं होता है अंदर। हाँ, याद रखिए कि वॉक बहुत तेज तेज नहीं करना है। अब कुछ लोग हैं पैर पटकते हुए और इस तरीके से गुस्से में वॉक करते हुए, ऐसे नहीं करना है। शांति से नॉर्मली एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए वॉकिंग करनी है, जिससे कि मार्स को ऐसा लगे कि हाँ भैया कुछ हो रहा है, और उसके साथ साथ ही ब्लड सर्कुलेशन हार्ट की तरफ, चेहरे की तरफ, हमारे वाइटल ऑर्गन्स की तरफ, यहाँ ना जाकर पूरे शरीर में हो। हाथ हिलाते हुए आराम से जाइए, पैर अपने चलाते रहिए, लंबे लंबे संभले हुए डग भरिए। आप लोगों का जो गुस्सा है वो धीमे धीमे करके इस वजह से छूमंतर होना शुरू हो जाएगा। हेल्थ बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपका शरीर खुद को अटैक करना शुरू नहीं करेगा। सो वट एवर इट इज़, टेक अ वॉक। धीमे धीमे करके आप लोग इसको जॉग में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। लेकिन बेस्ट है वॉक करना, शरीर को एंगेज करना। आप मंगल ग्रह के साथ जो भी देवता जुड़े हुए हैं, चाहे हनुमान जी हों, चाहे कार्तिकेय हों, आप नोट करेंगे दैट द वेरी फिजिकल, है ना। ये बुद्ध की तरह मेंटल नहीं है, या गणेश जी की तरह मेंटल नहीं है, दे वेरी फिजिकल। तो हमें वही फिजिकलिटी अपने जीवन में लानी होती है। करके देखिए, बहुत फायदा मिलेगा। और हाँ, मंगल क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो रहा है, इसीलिए शरीर को स्निग्धता देनी ज़रूरी होती है। तो खाने में घी तेल का ठीक ठाक इस्तेमाल कीजिए, बहुत ज़्यादा दूर इन चीज़ों से मत भागिए। पता नहीं, लॉट्स ऑफ प्रोपागेंडा, बट थोड़ी बहुत ज़रूरत इन चीज़ों की होती है। सर पर और शरीर पर तेल मालिश करना भी अच्छा रहता है, उससे भी मांसपेशियां अच्छी रहती हैं, रक्त प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छा रहता है। एंड गुस्से को आप ये वॉक करके कंट्रोल कर सकते हो। ट्राई करो, इट विल हेल्प, इट विल हेल्प फॉर श्योर। तो क्या करना है, ट्रिगर पहचानना है, कहाँ से ट्रिगर होता है, और जैसे ही खून खोलने लगे, गो फॉर अ वॉक, आराम से वापस अपने नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा। एंड उसके बाद अगर आप चाहो तो अपने गुस्से को शांत दिमाग से दूसरे को बता सकते हो। इट विल हेल्प अ लॉट। ट्राई डूइंग दिस, आई एम श्योर इट विल हेल्प। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।